नमस्कार जोहार दोस्तों। एग्जाम व्यूअर में आप लोग का बहुत स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे जेएसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा 2016 में जो प्रश्न पूछे गए थे उस प्रश्न को मैं करवाने जा रहा हूं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कुछ प्रश्न को, तो जो बाकी प्रश्न बच गए थे उस प्रश्न को आज का क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम का डेट आ चुका है। आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये सब क्वेश्चन को एक बार आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी कभी कभी रिपीट कर दिए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज का क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे ना। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो आज का क्वेश्चन है कि आपको बताना इनमें से वह कौन सा कथन है जो बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन में आपको बताना है कि बिरसा मुंडा से संबंधित कौन है और कौन नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है, बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है, यानी जो गलत है वही सही होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 पहले देखते हैं। बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। अगर आप बिरसा मुंडा के बारे में पढ़े हैं तो बताइए, इन्होंने सोनोत संथाल समाज की स्थापना इनके द्वारा किया गया था कि नहीं किया गया था। उसके बाद देखेंगे उन्होंने वन भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकारी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। आपको बताना है वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी अंततः मृत्यु हो गई। साथ ही ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व जो किए थे वो कौन किए थे, बिरसा मुंडा किए थे। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए यानी बिरसा मुंडा जो थे वो सोनोत संथाल समाज की स्थापना इनके द्वारा नहीं किया गया था, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो देखेंगे हम लोग सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल की स्थापना की थी तो नहीं की थी। देखिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था। तो सोनोत संथाल समाज की जो स्थापना किया गया था वो 1907 में किया गया था। कब किया गया था, 1907 में। किसके द्वारा किया गया था, शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था, है ना। शिबू सोरेन के द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। झारखंड में सीएसआर, ठीक है, झारखंड में सीएसआर लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है। आपको बताना है कि झारखंड में सीएसआर लागू करना मुश्किल है, तो बताना है कि इनमें से वह कौन सी समस्याओं में से एक नहीं है। पहला है औद्योगिक कानून और नियमों के प्रवर्तन का अभाव, दूसरा है उपभोक्ता अधिकार समूहों की अनुपस्थिति, तीसरा है कृषि भूमि का प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, और डी नंबर है नियामक निकायों में भ्रष्टाचार का उच्च स्तर। तो चलिए आपको बताना है कमेंट करके ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब कौन सा होगा, है ना। तो कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता इसका ये सही जवाब है। यानी झारखंड में सीएसआर लागू करना मुश्किल है, इनमें से कौन सा समस्याओं में से एक नहीं है, तो कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। इसके बाद देखेंगे इसमें सीएसआर, ठीक है, सीएसआर का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सीएसआर का पूर्ण रूप होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी पूर्ण रूप भी पूछा जाता है, ठीक है, दे दिया जाता है एग्जाम में पूर्ण रूप, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना, हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना। दूसरा है भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तीसरा है स्वस्थ जांच शिविरों का आयोजन करना।
और चौथा है कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो चलिए आप लोग को कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब बताइए, आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? हमारी धरोहर योजना का। तो चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग। इसके बाद का प्रश्न है, बताना है कि इनमें से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। आपको बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ, 4 जिला दिया हुआ है। बताना है कि इनमें से तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार जो है वो किस जिले में है। आपको बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है पूर्वी सिंहभूम, बी एक हजारीबाग, तीसरा पलामू और चौथा डी रांची, है ना। तो सबसे पहले आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार क्या कौन सा जिला है? पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन कब किया गया था? तो 1990 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1990 ईस्वी में। अगर हजारीबाग जिला की बात करते हैं तो हजारीबाग जिला 1833 कब किया गया था? 1833 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। उसके बाद देखेंगे हम लोग पलामू, तो पलामू जिला का गठन कब किया गया था? 1892 ईस्वी में किया गया। और रांची जिला की बात करेंगे तो रांची जिला का गठन कब किया गया था? 1899 ईस्वी में। कब किया गया था? 1899 ईस्वी में किया गया था, है ना। तो क्वेश्चन क्या था वो देखिए पहले कि किस जिले में, इनमें से वह कौन सा जिला है जहां तांबा अयस्क का भंडार, है ना, समृद्ध भंडार है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, कहां पे? पूर्वी सिंहभूम में। चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पूर्वी सिंहभूम, झारखंड में तांबे का कारखाना घाटशिला, है ना, कहां पे स्थापित है? घाटशिला कहां पड़ता है? पूर्वी सिंहभूम में, जो भारतीय तांबा निगम के नियंत्रणाधीन है। कौन सा? घाटशिला। यहाँ के तांबे का यहाँ के तांबे का अधिकतर जो उपयोग होता है वो किस काम के लिए होता है? पित्तल बनाने के काम में किया जाता है। किस काम में? पित्तल बनाने के काम में किया जाता है। उसके बाद देखेंगे इसकी मांग विद्युत उद्योग में भी है। तांबा का मांग किस में है? विद्युत उद्योग में भी है। यहाँ प्रत्येक वर्ष कितना? 2000 टन, यहाँ पे 2000 टन तांबे का उत्पादन होता है। कितना? 2000 टन का। भारत का प्रथम तांबा उत्पादक खान झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में, कहां पे? पूर्वी सिंहभूम जिले के मूसा बनी में स्थित है। कहां पे है? मूसा बनी में, जहां 1924 ईस्वी से तांबे का उत्पादन हो रहा है। मूसा बनी में कब से? 1924 ईस्वी से तांबे का उत्पादन हो रहा है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रख लीजिएगा, है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। फुलडुंगरी क्या है? फुलडुंगरी। फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? आपको बताना है फुलडुंगरी जो है सो किस शहर के निकट स्थित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, मेलखेरा, हेसला, घाटशिला और क्या दिया हुआ है? बांसरिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, घाटशिला। फुलडुंगरी जो है सो कहां पे अवस्थित है? तो घाटशिला में स्थित है। घाटशिला कहां है? तो सिंहभूम में है ना। उसके बाद देखेंगे इसका प्रश्न। इसके बाद देखेंगे मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी के बारे में हम लोग जानेंगे कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल आप लोग को बताना है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पहला दिया हुआ है त्रिकुट पहाड़ी, दूसरा दिया हुआ है मुंगेर और तीसरा दिया हुआ है क्या? अमरकंटक की पहाड़ी और चौथा दिया हुआ पारसनाथ पहाड़ी। आपको बताना है मयूराक्षी नदी का
उद्गम स्थल बताना है आपको। चलिए कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइए इसका सही जवाब कौन सा होगा, है ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिकुट पहाड़ी। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? आप लोगों को मैं बता दूं कि झारखंड की नदियां, ठीक है, झारखंड की नदियां भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं और सारा ऑब्जेक्टिव भी करवा दूंगा मैं, ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव भी करवा दूंगा। नदी से रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म पे आपको करवा दिया जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं, मयूराक्षी नदी के बारे में देख लेंगे हम लोग। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल हम लोग कहाँ देखे? तो त्रिकुट पहाड़ी। मयूराक्षी नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मोर या मयूराक्षी। किस नाम से जानते हैं? मोर नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद इसका मुहाना देखेंगे तो गंगा नदी। कौन सा नदी है? मुहाना, गंगा नदी। अपवाद क्षेत्र की बात करेंगे तो अपवाद क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर एवं गोड्डा। दुमका, साहेबगंज, देवघर एवं गोड्डा, ये क्या है? अपवाद क्षेत्र है। उसके बाद सहायक नदियां की बात करेंगे तो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? धोआई, टिपरा, कुसरो, भामरी और दमना, ठीक है, आदि ये सब जो है सो क्या है? सहायक नदियां हैं। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे हम लोग। राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि गांव देहात में अभी भी प्लेट चलता है। किसका? सखुआ का पत्ता का प्लेट, है ना। जब हम लोग कहीं जाते हैं, किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो हम लोग को खाने के लिए मिलता है सखुआ का पत्ता में खाना। लेकिन अभी क्या चल रहा है? आपको प्लास्टिक का पत्ता चल रहा है, फोम वाला प्लेट मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है? वातावरण में दूषित हो रहा है ना। तो उसको कम करने के लिए झारखंड सरकार जो है सो राज्य में पत्तों की बढ़ावा देने के लिए, इस प्लेट को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेट को यहाँ पे जो है सो प्रतिबंध किया है? किस सामग्री से बनी प्लेटों को बिक्री को झारखंड सरकार के द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया है। ऑप्शन यहाँ 4 दिया हुआ है। प्लास्टिक का, कागज का, थर्मोकोल का और किसका है? स्टायरोफोम का। आपको बताना है कि इनमें से सही जवाब क्या है। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मोकोल का, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा? थर्मोकोल। थर्मोकोल से बना हुआ जो थाली है या थर्मोकोल से बना हुआ कोई भी सामग्री है वो झारखंड सरकार जो है सो इसकी बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान, ठीक है, शुरू उलगुलान का मतलब क्या है? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान का आह्वान किया गया था। तो उलगुलान का मतलब क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, काश्तकारी अधिनियम, उसके बाद दिया हुआ है अनुयायी वन विद्रोह, है ना। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विद्रोह। उलगुलान का मतलब क्या होता है? विद्रोह, है ना। विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं उलगुलान। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? आपको बताना है झारखंड का वो कौन सा जिला है जहां पे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का स्थापना किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ए धनबाद, बी रांची, सी सिंदरी, डी जमशेदपुर। आपको बताना है कमेंट करके कि झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धनबाद। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, धनबाद। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1926 ईस्वी में। कब की गई थी? 1926 ईस्वी की गई थी। लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर की गई थी। किसके तर्ज पर की गई थी?
तो लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पे की गई थी। कब की गई थी स्थापना? 1926 में। कहाँ? तो धनबाद में, है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। वह कौन सा शहर भारत की मायका राजधानी के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है झारखंड की वह कौन सी शहर है जो मायका राजधानी के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कोडरमा, बी रांची, सी जमशेदपुर और डी धनबाद। चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कोडरमा। ठीक है, मायका की राजधानी से मायका राजधानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो कोडरमा शहर जाना जाता है ना। कौन सा शहर है? कोडरमा शहर। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। कोडरमा, तो कोडरमा जो है सो भारत के अभ्रक जिला के रूप में जाना जाता है और इसे झारखंड का प्रवेश द्वार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कोडरमा भारत के अभ्रक जिला के रूप में तो जानते हैं हम लोग, लेकिन अगर बात किया जाए इसे झारखंड का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये गलत है। झारखंड का प्रवेश द्वार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो झारखंड का प्रवेश द्वार हम लोग चतरा को जानते हैं। किसको जानते हैं? झारखंड का प्रवेश द्वार चतरा को जानते हैं। कुछ कुछ बुक ऐसे हैं जिसमें झारखंड का प्रवेश द्वार आपको कोडरमा भी बताया गया है। कहाँ बताया गया है? कोडरमा बताया गया है। लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार और झारखंड का प्रवेश द्वार की अगर बात करेंगे तो वह कौन सा जिला हो जाएगा? चतरा जिला होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे इस प्रश्न को। इस जिले की सबसे बड़ी खासियत, इस जिले की, कोडरमा जिले की, कोडरमा जिले की जो सबसे बड़ी खासियत है कि यह विश्व के पूरे मायका का 90% जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? कोडरमा में होता है। पूरे विश्व का जो 90% मायने रखता है, समझ गए? 90% मायने रखता है, यानी 90% जो है पूरे विश्व का मायका का जो उत्पादन होता है कहाँ होता है? तो कोडरमा जिला में होता है ना। चलिए इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ना। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि इनमें से गलत कौन सा है आपको बताना है। तो तिलका मांझी ने सन 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए। बी नंबर है, तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी पर लटका दिया गया था। तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ी में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व इन्होंने किया। उसके बाद देखेंगे इसमें चौथा ऑप्शन क्या है। चौथा ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि 1991 में, कब? 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय का तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामांकन किया गया था। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ था, आपको बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। तिलका मांझी के संदर्भ में गलत कौन सा है बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व इनके द्वारा नहीं किया गया था, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारी कथनें जो हैं तिलका मांझी से संदर्भ में सही है। मतलब तिलका मांझी जो है वो 1780 से 1785 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया, साथ ही ब्रिटिश सेना प्रमुख को इन्होंने घायल करने में सफल हुए, कामयाब हुए। तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी पर लटका दिया गया था, ये भी तिलका मांझी के संदर्भ में सही है। उसके बाद बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी कि भागलपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, भागलपुर विश्वविद्यालय यानी 1991 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय का तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामांकन किया गया
था। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर जो कि झारखंड से नहीं है, आपको बताना है कि वह कौन सी खिलाड़ी हैं जो धनुर्धर यानी धनुष से संबंध नहीं रखती हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए दीपिका कुमारी, बी रीना कुमारी, सी आशा रानी होरो और डी कंचन मुंडा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन में आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा धनुर्धर है जो झारखंड से संबंध नहीं रखती हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, चलिए बताइए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है कंचन मुंडा, वो झारखंड से संबंध नहीं रखती हैं। अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए दीपिका कुमारी, बी रीना कुमारी और सी आशा रानी होरो, ये तीनों जो हैं वो झारखंड के धनुर्धर से संबंध रखती हैं। बात करेंगे दीपिका कुमारी के बारे में, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दीपिका कुमारी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये झारखंड के रांची के रहने वाली हैं दीपिका कुमारी, है ना। दीपिका कुमारी कहाँ के रहने वाली हैं? झारखंड की रांची के रहने वाली हैं, जो कि पूर्व नंबर 1 तीरंदाजी के रूप में भी जानी जाती हैं। तीरंदाजी खेलों से ये जुड़ी हुई हैं। दीपिका कुमारी जो है सो 2010 में जो दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली में जो आयोजित हुई थी राष्ट्रमंडल खेल, उसमें दीपिका कुमारी जो हैं वो 2 स्वर्ण पदक जीत हासिल की। दीपिका कुमारी 2012 की बात करेंगे तो दीपिका कुमारी ने वर्ष 2012 में तीरंदाजी खेल के लिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। और 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से प्रदान किया गया, यानी पद्मश्री पुरस्कार इन्होंने जीत हासिल की। कौन? दीपिका कुमारी। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 4। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखी गई हैं? आपको बताना है। भगवती प्रसाद सिन्हा, ननिल वर्मा, जगदीश त्रिगुणायत, विनोद कुमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? तो जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा लिखा गया, है ना। जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा यह पुस्तक मुंडारी लोक कथाएं लिखी गई हैं। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। वो एकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है? बताना है वह एकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ी में से शामिल है ना। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा खिलाड़ी है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका में 100 सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ी में से एक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी, जिसको हम लोग माही MS धोनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, माही और MS धोनी के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? बिरसा मुंडा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बिरसा मुंडा का अन्य नाम क्या है वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भूपिता यानी धरती आबा के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद का प्रश्न देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है, के संदर्भ में गलत है? बताना है इनमें से कौन सा वह कथन है जो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए। जो लक्ष्मी लाडली योजना का जो फायदा लेंगे उसके परिवार में, ठीक है, केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए। उसके बाद भी देखेंगे, लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना होगा।
अगर आप 18 साल से पहले विवाह कर देते हैं तो इसका फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। स्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए। क्या ये सही है? या योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष की उम्र में वह 2.05 लाख प्राप्त करने की हकदार है? तो आपको बताना है कमेंट करके कि इसमें से कौन सा कथन जो है सो गलत है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष की उम्र में वह 2.05 लाख प्राप्त करने की हकदार है। तो 2.05 लाख प्राप्त करने की हकदार वो नहीं है। यहाँ पे बाकी 3 ऑप्शन जो है सो सही है। किससे? तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में पहला है सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, यानी चौथा जो है वो क्या है? गलत है। तो सही जो गलत है वही हमारा सही जवाब होगा। यानी लाभार्थी के परिवार में केवल और केवल 2 बच्चे होने चाहिए। लड़की को 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं करना होगा। साथ ही साथ स्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए। तब मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल पाएगा। चलिए इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। श्री साम्येद शिखर को और कौन से रूप में जाना जाता है? श्री साम्येद शिखर को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए बताइए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होगा? जवाब सही होगा पारसनाथ पहाड़ी। साम्येद शिखर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी तो इसको शिखर जी, जिसे समेत या समेत शिखर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। समेत या समेत शिखर के नाम से भी हम लोग जानते हैं पारसनाथ पहाड़ी को। झारखंड के किस जिले में? गिरिडीह जिले में स्थित है। यानी गिरिडीह जिले में जनैनियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में से एक माना जाता है। यह पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ठीक है, कितना है? 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी आप लोग को इसी तरह का सेशन लेकर आएंगे। तो इससे पहले आप लोग जान जाएं कि एग्जाम आप लोगों के लिए बहुत ही नज़दीक है। तो यहाँ पे एग्जाम व्यूअर्स चैनल में सारी कोर्सेस लगा दी गई हैं, जैसे कि खोटा आप लोग जान रहे होंगे, साथ ही साथ जीके स्टैटिक है ना भी लगा दिया गया है, पीके साहब के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद नागपुरी की क्लास लगा दी गई है। तो सारी कोर्सेस आपको पेड कोर्सेस हैं, तो आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।